हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है गवर्नमेंट की जो यूनिटरी सिस्टम है उससे आप क्या समझते हैं, आपका क्या मतलब है। तो चलिए समझते हैं आंसर से कि क्या होती है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का ऐसा रूप जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने पूरे के पूरे जो पावर्स हैं वो दिए हैं एक ही सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसी को बोला गया है यूनिटरी गवर्नमेंट या फिर यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इस चीज को समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्ड है यूनिटरी, उसमें यूनि वर्ड है, यूनि का मतलब होता है वन। तो एक ही गवर्नमेंट हो उसी को बोला गया है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जहां पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी तो कौन सी होगी? सिर्फ एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सारे के सारे जो पावर्स हैं वो कॉन्सेंट्रेट किए गए थे, दिए गए थे उसी एक सिंगल गवर्नमेंट को। और ये सब लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीजें जो लिखी हुई है, तो इसके पहले क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन ये समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जहां पे किसी भी देश को या गवर्नमेंट को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, तो उसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन समरी यही है स्टूडेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे के सारे पावर्स जो हैं वो एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हुए थे, उसी को बोला गया है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उस समय जो लोकल गवर्नमेंट्स थी या जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, तो उनके जो पावर्स है, जो उनको शक्तियां दी गई थी, वो डिपेंड करती थी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे। यानी कि लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी काम करना है, तो पहले उनको हर चीज सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछनी होती थी अकॉर्डिंग टू द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो गार्नर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द गार्नर, उन्होंने ये बोला तो ये जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि शासन करने का, सरकार चलाने का, ये जो सिस्टम है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे सारी की सारी जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं गवर्नमेंट की, वो दी गई है संविधान के जरिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंट्रल ऑर्गन को, सेंट्रल ऑर्गन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो लोकल गवर्नमेंट है उनको सारी की सारी जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं और जो फ्रीडम है, जो आजादी है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मिल सकती है। उन्हीं से उनको लेना पड़ता है ये सब चीजें, पावर्स एंड फ्रीडम। तो मतलब वही हुआ कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनका एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो इन समरी वही है स्टूडेंट्स, उसी चीज को बार बार बोला जा रहा है कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो पूरे पावर्स दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं। और जो लोकल गवर्नमेंट के जो पावर्स है, फ्रीडम है, वो प्योरली डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं स्टूडेंट्स जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस यानी कि उनका अस्तित्व, सोलेली यानी कि सिर्फ और सिर्फ। तो ये था यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।